कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने यह कहा कि अपने एफिडेविट में यह लिखा कि हमने वहाँ से डीलिट की डिग्री हासिल की। बिल्कुल आपको यह एफिडेविट लिखने का अधिकार है, लेकिन जब मैंने इस तथ्यों की जांच किया तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम का सरकार के वेबसाइट पर अमेरिका के जो 5 विश्वविद्यालय हैं उसमें इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। अगर ये द्वीप में है तो इस विश्वविद्यालय का प्रमाणिकता क्या है? और आपने अगर डीलिट की डिग्री ली है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने किस वर्ष डीलिट का डिग्री लिया, कब, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, इस विश्वविद्यालय की वैधता क्या है, क्योंकि लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। हाल ही में नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उनकी जो फर्जी डिग्री है उसे फर्जी बताया है। और उन्होंने साफ तौर पे जो सम्राट चौधरी है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो काफ़ी डर गए हैं, इसलिए नीरज कुमार से अनर्गल जो बयान है वो दिलवा रहे हैं। तो इस पर आज नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम अनर्गल बयान दे रहे हैं तो आप हमारी भी डिग्री की जांच करवा लीजिए। हम खुद एमए किए हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस में। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम डरे नहीं हैं, हमारी डिग्री अगर चेक करवानी तो करवा लीजिए। हमारी डिग्री कोई कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल से नहीं है, जो कि अमेरिका में कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल के नाम की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो बयान अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर के दिया था उस पर साफ तौर पे कहा है कि जिस परिवार की दो पीढ़ियाँ आतंकवाद को ख़त्म करने में कुर्बान हो गई, उस पर उसकी राष्ट्रभक्ति पे कहीं ना कहीं ये जो भाजपा वाले सवाल उठा रहे हैं इसकी घोर निंदा कर रहे थे। और भी क्या कुछ कर रहे थे, नीरज कुमार छोड़े जाते उनके सारे बयानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा कथित पगड़ीधारी जो राजनीति में यह चेहरा बनाए कि हम संकल्प शक्ति के बदौलत राजनीति का एजेंडा तय करते हैं। हे प्रचंडधारी पगड़ीधारी जी, जरा कृपा करके बताइए 2005 का इलेक्शन एफिडेविट में आपका नाम है राकेश कुमार, 2010 में आप हो जाते हैं सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, और 2020 में आप हो जाते हैं सम्राट चौधरी। नाम बदलने का किसी को अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने यह कहा कि अपने एफिडेविट में यह लिखा कि हमने वहाँ से डीलिट की डिग्री हासिल की है। बिल्कुल आपको यह एफिडेविट लिखने का अधिकार है, लेकिन जब मैंने इस तथ्यों की जांच किया तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम का सरकार के वेबसाइट पर अमेरिका के जो 5 विश्वविद्यालय हैं उसमें इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी है क्या? ये तो सम्राट चौधरी जी बताएं। उसका जब मैंने और रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इसका एक नॉर्दर्न मेरिना आइसलैंड है, द्वीप है जो अमेरिका का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर यह विश्वविद्यालय के नाम से वेबसाइट मिला। अब सवाल उठता है कि भाई आपने लिखा यूएसए तो संदेह की सुई गिरेगी कि यूएसए का आपने लिख रहा है कि हम यूएसए से हमने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से किया है, वो द्वीप में है तो कहाँ है भाई? ये तो अमेरिका तो आप लिख रहे हैं, तो अमेरिका का यूएसए का नाम कैसे आपने इस्तेमाल कर दिया? अगर ये द्वीप में है तो इस विश्वविद्यालय का प्रमाणिकता क्या है? और आपने अगर डीलिट की डिग्री ली है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने किस वर्ष डीलिट का डिग्री लिया, कब, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, इस विश्वविद्यालय की वैधता क्या है, क्योंकि लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। अगर पगड़ी बांधने से हमारा पाप छिप जाए तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है? माँ सरस्वती का ही क्रंदन होने लगे। बचपन में जब पढ़ते हैं हम लोग तो यह कहा जाता है, मंत्रोच्चार करने हम लोग का परिवार में सिखाया जाता है कि सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी, माने वर हमको दो, माँ के हम अपना विद्या प्रारंभ कर रहे हैं, लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। और हमको वर ही मिला था सम्राट चौधरी जी आपको कि कभी राकेश कुमार बन जाइए, कभी सम्राट चौधरी बन जाइए, और जब बन भी जाइए तो ऐसा विश्वविद्यालय से आप लीजिए तो कैसे जाएगा लोग बताइए तो।
अब विदेशी विश्वविद्यालय का नरेंद्र मोदी ने अनुमति दे दिया है शिक्षा में, तो ऐसा ही विश्वविद्यालय आएगा क्या? यही लोग पर विकार होगा कि हमको भी फर्जी डिग्री मिला है, आप लोग फर्जी डिग्री। तो 72 घंटे के अंदर में आप खुलासा करिए कि आप पर, आप ये बहाना मत करिए कि हमको मानद उपाधि मिला है। मानद उपाधि किसको मिलता है? हम लोग को कहरा मत पढ़ाइए सम्राट चौधरी जी, नहीं तो राजनीति का झंझावात का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत किए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है भाई? अब हम लोग तो भाई राजनीति विज्ञान से एमए पास किए, साधारण परिवार से आए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब बताइए, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो हमने नहीं सुना है आज तक भाई। अभी कहाँ पर होता? अरे इन नागपुर वाला कार्यालय में है कि बजरंग दल वाला में है, कहाँ पर ये खुला हुआ है विषय हम नहीं जानते। स्मृति ईरानी का डिग्री संदेह घेरे में, भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का डिग्री संदेह के घेरे में। अब तो और एगो तो महिला कॉलेज से पास कर गया, प्रचंड हिंदू, माथा पर तिलक, शिखा, गेरुआ वस्त्रधारी, 1993 में ही सीतामढ़ी के राम सुभग सिंह कॉलेज महिला कॉलेज है, उसे बीए पास कर गए। हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान योद्धाओं, तुम लोग के बारे में तो यह कहा जाता था, आप लोग के बारे में अंग्रेज के दलाल थे आप। अब तो आप मां सरस्वती को भी दगा दे रहे हैं, बेटियों का अपमान कर रहा है। जिस बेटी के लिए वो कॉलेज खुला 1980 के दशक में, उस कॉलेज में पुरुष ने कैसे नाम लिखवा लिया? ये कितना बड़ा जाली लोग है यह बताता है। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बोहनी हुआ है। अभी तो धीरे धीरे देखिए होता है क्या। एक एक इनके पाप का खुलासा करेंगे। नीरज जी, आपने इल्जाम लगाया, उसके फौरन बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि नीतीश कुमार हमसे यानी सम्राट चौधरी से बुरी तरह डर गए, इसलिए नीरज कुमार को आगे लेकर के इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, नीरज कुमार तो 3 बार चुनाव जीत के आए हैं, आप तो नेताजी पदवी पर आए हैं। आप तो 1 बार चुनाव जीते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम एमए पास, हमारा भी डिग्री जांच करो। तुमको तो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। अरे नीतीश कुमार जी को हमारी जरूरत है, हमारे जैसा लाखों शुभचिंतक नीतीश कुमार जी के हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको गर्व है कि 18 वर्ष की उम्र से आप दल बदल करते हैं, आपका डीएनए है दल बदल करने का। अब मेरा 56 वर्ष उम्र हो गया, 18 वर्ष में नीतीश कुमार जी के साथ हूँ, और आज 38 साल हो गया। न दाएं देखा है, न बाएं देखा है, न पूरब देखा है, न पश्चिम देखा है। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि देश के राजनीतिक विमर्श में, आज के दौर में, भौतिक युग के दौर में, नीतीश कुमार जैसा ईमानदार राजनेता और समाज को समझने वाला, विकास की समझ, ये इसमें कोई सानी नहीं है नीतीश कुमार जी का। आप ही के जैसा है। कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो जरा पिताजी वाला पेंशन का कॉपियाँ दिखाइए ना नेताजी। नेताजी, आप कहें कि हमारे पिताजी सेना में नौकरी करते थे, राष्ट्रवादी हैं, ये बयान है उनका, तो सेना का पेंशन मिलता होगा ना। कि वो भी हम ही को बोलना पड़ेगा कि क्या क्या किए थे। हम बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम कैयक पीढ़ी का हम छीछा लेदर कर देंगे। हमारे पास जन्म पत्री रहता है। और नीतीश कुमार जी को हमारी ज़रूरत है, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी किसी को आगे करके लड़ते हैं, नीतीश कुमार जी सामने से लड़ते हैं, और लड़े नरेंद्र मोदी से, जो आपके आका है ना, जैसा के पापा और डैडी, उनको 2015 में ही हरा चुके हैं। सम्राट चौधरी और उनका कहना होता है कि जितनी भी बांग्लादेशी है उसे हम जेल में डालेंगे या धरातल में मिला देंगे, यानी मिट्टी में मिला देंगे। अगर हिंदुस्तान की मिट्टी पर बांग्लादेशी है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? किस लिए गए थे सीमांचल? राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा है वह खतरे की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर ये कह रहे थे, इसका मतलब सीमा का सुरक्षा करने में आप असफल, इसका मतलब फर्जी राष्ट्रवादी हो, इस देश की सीमा की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। अरे सच यह है, अगर नहीं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे भारतीय जनता पार्टी। 2016 में यह तय हुआ कि सीमा पर सड़कें बनाई जाएंगी। बिहार सरकार ने अपनी निधि से जो हमको देना था उसके तहत हमने किया।
उसके बाद इन्होंने अलाइनमेंट बदल दिया। तो सेना के सुरक्षा के जो प्रहरी हैं वह तो भारत सरकार के हैं। सशस्त्र पुलिस क्या कर रही है, सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा है। इसलिए जो लोग अगर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी वहाँ हैं और बांग्लादेशी को यहाँ से हटाएंगे, तो हम उनसे यह कहना चाहेंगे कि सीमा सुरक्षा बल तो बेअसर हो गया, नरेंद्र मोदी बेअसर है, तो आरएसएस के लाठीधारी को तैनात करो वहाँ। अगर राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, तो देश की सीमा के साथ अगर कोई पड़ोसी देश खिलवाड़ कर रहा है तो आरएसएस का जो लाठीधारी है, ये टोपीधारी जो है, तो देश की आज़ादी की लड़ाई में तो लड़े नहीं, तो गद्दारी का इतिहास है, तो कम से कम देशभक्ति का इतिहास लिखने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक को वहाँ प्रतिनियोजित करो। अगर नहीं प्रतिनियोजित करोगे तो माना जाएगा कि तुम राजनीतिक रूप से कायर हो, और बांग्लादेश जैसे देश के सामने भी जो घुटना टेक कर देगा वह 56 इंच का कलेजा उसका है। इसका मतलब राजनीति का कलेजा इसका फर्जी है। सरकार को उखाड़ फेंकने में जेपी का बड़ा योगदान था, और जेपी ने यहीं से शुरुआत की थी, और कहा जा रहा है कि उसकी तीसरी जनरेशन यानी राहुल गांधी जो है वो नीतीश कुमार की बात मान करके पटना आ रहे हैं, गठबंधन बड़ा मजबूत बनाना चाह रहे हैं ताकि मोदी के सामने चैलेंज हो सके। ये कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में है, इसका एहसास विभिन्न राजनीतिक दलों को है। जिस परिवार के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ दो पीढ़ी के लोगों ने कुर्बानी दे दी, आज उसके देशभक्ति पर सवाल कोई खड़ा करता है। ये अद्भुत दृश्य है देश का कि अमेरिका में जाकर के देश के प्रधानमंत्री, जो अमेरिका भारत की मिट्टी को छोड़ दिया जिन्होंने, वो अमेरिका वासी हो गए, भारतीय मूल के नागरिक के बीच जाकर अपनी बात कहते हैं। और कोई विदेश से आई हुई महिला जिसने इस मिट्टी में ही शादी विवाह किया, उनके बच्चे जन्म लिए, आज संसदीय लोकतंत्र का इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि आनन फानन में सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से उफ नहीं निकला। राहुल गांधी ने यह कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई वो लड़ते रहे थे, अब सड़क पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो मुहिम चलाया इस बिहार का मॉडल का, इसका असर दिल्ली तक दिखाई पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी को अध्यादेश के माध्यम से परेशान करना, वामपंथी पार्टियों को परेशान करना, जेपी नड्डा का बार बार यह कहना कि हम क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर देंगे, तो अब इनका वजूद कैसे 2024 में खत्म होगा, इसकी साझा रणनीति बनेगी। हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, लेकिन बिहार विपक्ष की आवाज़ जरूर है। एक आखिरी सवाल नीरज जी कि अमित शाह का एक बयान आया, वो फिर ये चाहते हैं कि राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हो जाए, और आप लोग चाहते हैं कि नीतीश वर्सेस मोदी हो जाए। नहीं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि संयुक्त विपक्ष वर्सेज भाजपा की लड़ाई हो। अरे महागठबंधन किसको उम्मीदवार तय करेगा, ये भी अमित शाह जी आप ही ले लिए जिम्मा क्या? अरे अपनी चिंता करिए। बिहार बीजेपी के नेता आपको चुनौती लगातार दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म, आरएसएस का पांजन कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म, तो शाह मैजिक का क्या होगा? तो सवाल आपका है, चिंता है ना कि आपको नेतृत्व तय करने का भी अधिकार बिहार में नहीं दे रहा है। और महागठबंधन का कौन नेतृत्व करता होगा? बिहार देश की 125 करोड़ जनता जिस दिन तय कर लेगी, उस दिन आपको दिल्ली से बेदखल कर देंगे।